और इसकी रचना पद, नहीं गुरु नानक के पद पढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं, अब इसके गुरु नानक देव जी के बारे में पहले थोड़ा सा जाने थे हमने कल भी, आज इसको शॉर्टकट में हम जान लेते हैं गुरु नानक देव जी को एक बार फिर से, कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक, नहीं, इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी को। 1469 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तलबंडी। कहाँ हुआ था? तलबंडी में, नहीं, तलबंडी ग्राम कहाँ हुआ था? तलबंडी ग्राम कहाँ पड़ता है? लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान का एक जिला है, नहीं, लाहौर पाकिस्तान का एक जिला है। नहीं, कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ है? तलबंडी ग्राम में हुआ है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। नहीं, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री। पिता का नाम कालूचंद खत्री। माता का नाम तृप्ता था, नहीं, तृप्ता थी। माता के नाम तृप्ता। और पिता क्या करते थे? पिता को क्या था? व्यवसायी थे ये, व्यवसायी यानी रोजगार धंधा करते थे। नहीं, पिता इनके रोजगार करते थे और पिता का मन था कि पुत्र भी यानी नानक भी क्या करे? रोजगार करे। नहीं, लेकिन नानक को भक्ति में बड़ा मन लगता था और दुनिया में जो धर्म में फैली आडंबर थी, दिखावा था, इन चीजों से उसे बड़ी परेशानी थी। उसका मन लोगों के कल्याण में जुड़ने को करता था और पिता चाहते थे कि ये व्यवसायी बने। नहीं, तो गुरु नानक देव जी ने अपनी रुचि के साथ आगे बढ़ा। नहीं, और इस तरह से उन्होंने धार्मिक उपासना पर, हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर इन्होंने बल दिया। नहीं, इन्होंने कि गुरु नानक देव जी, गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान के समान धार्मिक, नहीं, हिंदू मुसलमान को समान धार्मिक क्या किया? समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। नहीं, समान धार्मिक उपासना पर बल दिया का मतलब लोगों को ये प्रेरित किया कि हिंदू और मुसलमान कोई अलग नहीं है। नहीं, ईश्वर ने किसी को अलग नहीं बनाया है, बस हम मानव भूल बस एक दूसरे को हमने बांट लिया हुआ है। नहीं, तो गुरु नानक देव जी समान उपासना पर बल देते थे और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। किस चीज पर? निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। नहीं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण का मतलब क्या है? हमने कल भी बताया था। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है जो साकार ना हो, जिसका कोई आकार नहीं हो। नहीं, ईश्वर जो है वह निराकार है और ईश्वर की कोई विशेष प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हर जगह है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। नहीं, ईश्वर को जहां ढूंढो वहीं मिलेगा। नहीं, जित ढूंढो तित पाइया, कबीरदास भी कहते हैं। नहीं, कबीरदास जी और दूसरे लाइन में कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। नहीं, तो क्या कह रहा है कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई काबा कैलाश मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि नहीं, बल्कि ईश्वर तो हर किसी में निवास करता है, हर जीव में निवास करता है। और यही चीज हमें गुरु नानक देव जी भी बताते हैं कि ईश्वर की कोई विशेष प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हर जीव में निवास करता है, चाहे वह गाय घोड़ा बकरी बंदर
नहीं, चूहा, बिल्ली, सांप, छुछुंदर, मनुष्य, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, इन्हें हर जीव और निर्जीव में उसका निवास है, ब्रह्मांड के कण कण में उनका निवास है। नहीं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रबल देते हैं गुरु नानक देव जी भी और इसी प्रकार कबीर भी। ठीक है, बाकी और क्या है कि इनकी भाषा, इनकी कविताओं की जो भाषा है, इनकी कविताओं और रचनाओं की जो भाषा है, रचनाओं की जो भाषा है वह क्या है? रचनाओं की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज, खड़ी बोली और पंजाबी तो है ही नहीं, पंजाबी तो है ही। ब्रज, खड़ी बोली और पंजाबी, इनकी कविताओं और रचनाओं की भाषा है ये। नहीं, इन्होंने देशाटन किए। क्या किए? देशाटन किए। देशाटन का मतलब देश भर की यात्रा की, देश विदेश की यात्रा। नहीं, देशाटन का मतलब क्या है? देश विदेश की यात्रा। यात्रा क्या मस्ती आता था इसको घूमने में? जब तक हम दुनिया देखेंगे नहीं तो दुनिया को समझेंगे कैसे? क्या लोगों की दुख पीड़ाएं हैं, जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं हमें समझ में कैसे आएगी? नहीं, इन्होंने पूरे देश की यात्रा की और विदेशों में भी। विदेश यात्रा में मुख्य रूप से इनकी यात्रा क्या रही? विदेश यात्रा में इसकी मुख्य यात्रा क्या रही? मक्का और मदीना। नहीं, मदीना की भी यात्रा किया इन्होंने, नहीं कि यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जैसे हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल में आपके देवघर, वैष्णो देवी और नहीं अयोध्या, इस तरह से कई सारे हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थलों में मक्का मदीना है। नहीं, यह कहाँ है? अरब देश में है। कहाँ है ये? अरब देश में है। कहाँ है? अरब देश में है। ठीक है, अरब जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि अभी कि ये सऊदी अरब में है कि किस देश में है। शायद सऊदी अरब में ही होगा, लेकिन जब अरब देश कहते हैं तो अरब देश में कई देश आ जाता है। सऊदी अरब आ गया, कुवैत हो गया, नहीं ओमान हो गया, कई सारे देश उस अरब कंट्री के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो मक्का मदीना की भी इन्होंने यात्रा की। क्यों? जबकि यह हिंदू परिवार में जन्मा था तो मक्का मदीना जाने की इसकी क्या जरूरत थी इन्हें? नहीं, इनके मन में मानवता थी, कोई हिंदू मुसलमान इसके मन में नहीं था। यह देखना चाह रहे थे कि आखिर लोग मक्का मदीना जाते हैं तो वहां जाकर लोग क्या करते हैं, किस तरह की देवता का पूजा करते हैं, किस तरह के देवता को ये किस विधि से पूजा करते हैं। नहीं, इन सारी चीजों को देखने समझने के विचार से ये मक्का मदीना की भी यात्रा किए। उसके बाद इनके रचनाओं में विनय के पद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विनय और प्रेम मिलता है। विनय और रचनाओं में विनय और प्रेम है। नहीं, इनकी रचनाओं में विनय और प्रेम है। और मुख्य बात क्या है? हाँ, कबीर के ही तरह यह नहीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना और क्या बताइए? नहीं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और धार्मिक आडंबर का मतलब हमने बताया था फालतू की दिखावा। नहीं, धार्मिक आडंबर का निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिए और धार्मिक आडंबर का विरोध किया। धार्मिक आडंबर का क्या किया? विरोध किया। परंतु यह कबीर के तरह उलट बांसी शैली का
प्रयोग नहीं किया, उलटमासी शैली का प्रयोग नहीं किया। नहीं कि धार्मिक आडंबर का विरोध कबीर भी करते थे, इन्होंने भी किया। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रबल दिया, कबीर भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रबल देते थे। परंतु कबीर की जो शैली थी वह उलटमासी शैली थी। हमने कल समझाया था कि उलटमासी शैली क्या है। उलटमासी शैली क्या है? किसी भी बात को खरी खोटी अंदाज में सुनाना, नहीं खरी खोटी तरीके से लोगों को समझाना। जैसे कि उदाहरण हमने दिया था क्या कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी भुई धरो तब घर पैसो माही। कि कबीर कहते हैं यह घर प्रेम का है, तो मौसी का घर नहीं है कि जैसे तैसे आ जाओगे। मौसी के घर में जैसे लोग दुलार प्यार से जूता चप्पल पे नहुओ घुस गए तो मौसी बेचारी गुस्सा नहीं करे छे ना, अच्छा की होते ना, मौसी नजरअंदाज कर लेती है हमारी कमजोरियों को, हमारी बदमाशियों को भी। नहीं, तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि यह मौसी का घर तुम्हारा नहीं है, यह प्रेम का घर है। यहाँ विनम्रता से आना होगा, यहाँ अपनी घमंड, अपनी जो तुम्हारा रौब है वह बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ मूरी उतारने का मतलब अपनी घमंड, अपनी गर्व, अपना रौब आदि को बाहर छोड़ने की बात करता है कि कबीर से जुड़ना है, कबीर की बात मानना पड़ेगा। नहीं, और कबीर की बात मानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? प्रेम का पालन करना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं? तुम्हें प्रेम को समझना पड़ेगा। यहाँ गुमान, घमंड और तुम्हारा रौब नहीं चलेगा। नहीं तो कबीरदास जी देखिए बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं, लेकिन खरी खरोटी अंदाज में बता रहे हैं। नहीं, यह घर तुम्हारे मौसी का घर नहीं है, यहाँ प्रेम का घर है और प्रेम से आना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो कबीर की शैली उलटबासी है, समझाया। और भी लाइन बताया था हमने आपको कि कबीर क्या कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि यदि पत्थर को पूजला से भगवान मिल जाए तो मैं पूरी पहाड़ का पूजा करने लगूंगा। बता दे मुझे कोई? नहीं। या वो मुसलमानों को लेकर भी वह थोड़ा सा कमेंट करते हैं कि यदि अल्लाह को जो उतने चिल्लाकर मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर शोर लगाई जाती है सुबह सुबह, दिन में 5 बार, नहीं अल्लाह अकबर जोर से, कि क्या अल्लाह जो है उसको कम सुनाई देता है जो इतनी चिल्लाकर उसे पुकारा जाए? अरे मन ध्यान करने से भी हम ईश्वर को, अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। अच्छे कर्मों के माध्यम से हम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। नहीं तो कबीरदास जी बड़ी तीखी अंदाज में बात करते हैं, लेकिन नानक की भाषा में क्या है? नानक की भाषा में क्या है? विनय है। नहीं, मैंने बताया था कहीं क्या? हाँ, उनकी रचनाओं में विनय और प्रेम पर बल दिया गया हुआ है। क्लियर? नहीं, आगे क्या है कि इन्होंने आगे जाकर ईश्वर की उपासना के लिए जो अपना पंथ चलाया, इसका पंथ क्या कहलाया? सिख कहलाया। क्या कहलाया? और सिख शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? सिख शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मुख्य शिक्ष धातु से। नहीं, किससे? शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा। नहीं, यानी ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ठीक है। तो माफ करना, गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की और इनके जो शिष्य हुए वो सिख कहलाए। क्या कहलाए? सिख कहलाए, जो बाद में जाकर एक अलग संप्रदाय ही बन गया, जो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाकर बना। सिख धर्म में हिंदू लोग भी जुड़े, मुसलमान लोग भी जुड़े। गुरु नानक देव जी का उद्देश्य ये नहीं था कि एक अलग धर्म बनाना है। गुरु नानक देव जी का उद्देश्य था कि धर्म में सुधार लाना है, लेकिन बाद में लोग उससे जुड़ते चले गए और एक नया संप्रदाय ही तैयार हो गया, जिसे हम सिख संप्रदाय कहते हैं, सिख धर्म कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नहीं कि इन्होंने बताया कि संसार जो है, नहीं संसार जो है वो कैसा है? क्षणभंगुर है। क्या इनका ज्ञान क्या दिया? इनका ज्ञान क्या था कि संसार जो है वो क्या है? क्षणभंगुर है। संसार क्षणभंगुर। संसार कैसा है? क्षणभंगुर है। नहीं, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। एक दिन जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन फिर मरना पड़ेगा। जो निर्मित हुआ है उसे नष्ट होना पड़ेगा। जो सुंदर हुआ है उसे एक दिन कुरूप होना पड़ेगा। यानी कि कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है।
जब कुछ अस्थाई नहीं है तो हमें गुमान किस बात का करना चाहिए, हमें घमंड किस बात का करना चाहिए। बस हम मानव हैं, हमें मानवता आनी चाहिए, और मानवता का सही धर्म तो है प्रेम करना, अहिंसा, शांति, नहीं दया, धर्म, यही मानवता का धर्म है। इसके लिए कोई जाति का होना जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी खास धर्म का होना जरूरत नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो फिर क्या है, संसार कैसा है, क्षण भंगुर है। और इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, ब्रह्म है। कौन है, ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्मांड कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म, इन्होंने निर्गुण निर्गुण ईश्वर को कहा, नहीं, ये ब्रह्म कौन है, निर्गुण, निर्गुण परमात्मा है, परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है। नहीं, सर्वशक्तिमान कौन है, ब्रह्म है, और ये ब्रह्म कौन है, निर्गुण परमात्मा है, जिसकी कोई आकार संरचना नहीं है, बस मात्र ये क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। नहीं, जिस ऊर्जा के द्वारा सभी जीव जगत, सभी चर अचर जो है अपनी गतिशीलता और अपनी नियमितताओं में बांधा हुआ है। सूर्य के चारों बगल ग्रह अपने चक्कर लगा रहे हैं, नक्षत्र चक्कर लगा रहे हैं, मौसम अपने आप को बदल रहे हैं, और फिर पृथ्वी पर विभिन्न तरह की क्रियाएं नहीं अपनी गतिविधि से चल रही है। क्या, अपने नियम से चल रहे हैं। और ईश्वर के बारे में क्या बताया, और ईश्वर के बारे में क्या बताया, कि ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान तो है ही, सर्वशक्तिमान तो है ही, सर्वव्यापी है। कैसा है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है, सर्वव्यापी का मतलब क्या है, सब जगह मौजूद होना। ईश्वर कहाँ है, सभी जगह है। इसके लिए कोई बहुत जरूरत नहीं है कि किसी मंदिर में ही पहुंचकर पूजा करेंगे तो हमें ईश्वर की पूजा का फल मिलेगा। हम अपने मन क्रम वचन को शुद्ध करके अपने ईश्वर को याद करें और ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं तो वही, नहीं क्या कहते हैं, कर्म ही पूजा है। क्या है, कर्म ही पूजा है। यदि मैं एक शिक्षक हूँ, ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी मंदिर में जाकर मैं खूब धूप अगरबत्ती आदि जलाऊंगा तभी मेरी पूजा सफल होगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दिल से अपने मन को शुद्ध करके अपने विद्यार्थियों को सही ज्ञान देने की यदि मैं कोशिश कर रहा हूँ तो यही पूजा है। स्टूडेंट यदि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा है, सही ज्ञान को अर्जन कर रहा है तो यही उसकी पूजा है। किसान ईमानदारी से अपनी खेती कर रहा है, वही उनकी पूजा है। पूजने के लिए कोई अलग से ईश्वर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से किसी स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करे, बस वही उनकी पूजा हो जाती है। नहीं, यहीं से ईश्वर खुश हो जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि ईश्वर यदि कहीं है तो वो बिल्कुल हमारे माता पिता के समान होंगे। माता पिता का रोज हम खूब उसको धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, रोज उसका तेल से मालिश करेंगे, रोज उसका जो है नहीं उसका खूब ख्याल रखेंगे खाली, लेकिन काम धाम हम कुछ नहीं करेंगे। क्या माता पिता हमसे बड़े प्रसन्न होंगे? मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करूंगा, और यदि मैं शिक्षक हूं, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कोई काम धंधा रोजगार नहीं करूंगा। पप्पा जो है ना कन्नू से फटा के लोटा पानी, हाँ पप्पा लीजिए, पैर हाथ धो लीजिए, हाँ पप्पा बैठिए, मैं अभी आप तेल गर्म करता हूँ, आपका मालिश कर देता हूँ, हाँ पप्पा ठीक है। और फिर धूप अगरबत्ती लेके ओम जय पप्पा देवा ना, है कि नहीं? खूब पूजा आराधना पप्पा का कर लेंगे, है कि नहीं? हे पापा, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने ही मुझे इस धरती पे जन्म लेने का मौका दिया, नहीं आपके ही कारण से मैं इस संसार में आया हूँ। इसलिए हे पिताजी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके कृपा से मेरे सारे दुख का हरण हो जाएगा। इसलिए पिता, मैं आपके चरण में रहना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या सुख मिल जाएगा? है कि सुख मिलेगा? कितने बढ़िया बात बोल ली है, ये नहीं यदि हम करिए तो पप्पा पूजा करवे, जीवन सुखी रहता रहेगा कि नहीं? तब पप्पा की करेंगे? तब पप्पा का इज्जत नहीं करना है। नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर को नहीं मानना है। पिता को सम्मान भी करना है, लेकिन अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कि मैं यदि टीचर हूं तो मुझे पढ़ाने भी जाना है,
आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना भी है। यदि कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसको खेतों में काम करना होगा। गाय बथान में है तो गाय की भी सेवा करनी पड़ेगी। यानी अपने काम को नियमित तरीके से करते हुए यदि हम माता पिता का सम्मान करेंगे तभी हम एक अच्छा पुत्र और पुत्री होंगे। नहीं, और फिर हमारा संसार में नाम और यश भी हो सकता है, होगा नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? तो जिस प्रकार से हमारे अच्छे कार्य व्यवहार और हमारे कर्तव्यों के पालन करने से हमारे पिता प्रसन्न होंगे, उसी प्रकार से कहीं यदि ईश्वर है तो ईश्वर भी ऐसे ही कर्मों से प्रसन्न होंगे, धूप अगरबत्ती से नहीं। आ रही बात समझ में? समझे बात कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस तरह से हमने और क्या देखा कि इन्होंने जप की महिमा पर बल दिया। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, ईश्वर के प्राप्ति के लिए जप की महिमा पर, जप की महिमा पर इसने बल दिया। नहीं, जप की महिमा क्या है कि हमें अपने प्रभु को हमेशा याद रखना है, हमें अपने परमात्मा को हमेशा याद रखना है। और याद रखना है कि मतलब ना, जपना का दूसरा शब्द होता है रटना भी। जपना का दूसरा मतलब क्या होता है? रटना। तो क्या रटोगे तुम? क्या रटोगे? लोगों ने गलती से ये समझ लिया कि गुरु नानक देव जी ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम बैठ के रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। भगवान का नाम नहीं रटना है, भगवान को याद रखते हुए भगवान ने जो तुम्हें काम बताए हैं, तुम्हारा जो कर्तव्य दिया गया है, उस कर्तव्य का ध्यान रखना है, उस कर्तव्य को ईमानदारी से करना है। नहीं, यही जप की महिमा है। नहीं, मैं टीचर हूं और यदि मैं अच्छे से अपने अध्ययन अच्छी नहीं रखूंगा तो फिर मैं आपको अच्छा क्या सिखाऊंगा। एक किसान सही से खेती बाड़ी की सारी बारीकियों को नहीं समझेगा, वह ठीक से कैसे खेती करेगा? नहीं, तो जप का मतलब यही है कि जो कर्तव्य आपको मिला है उस कर्तव्य की बारीकियों को समझें, उसका ध्यान रखें। नहीं, जप का दूसरा मतलब क्या होता है? रखना। नहीं, क्या समझे? तो इस प्रकार से गुरु नानक देव जी के बारे में जो भी बातें गुरु नानक देव जी ने कहा उस सब का संकलन, नहीं, गुरु नानक के विचारों अभिव्यक्तियों का संकलन किसने किया? संकलन किसने किया? अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, गुरु अर्जुन देव ने किया। नहीं, गुरु अर्जुन देव ने किया। ठीक है, गुरु नानक देव जी के विचार और अभिव्यक्तियों का संकलन गुरु अर्जुन देव ने। क्यों कहेंगे गुरु अर्जुन देव इसे? गुरु क्यों कहेंगे इसे? नहीं, सुनिए, सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म में क्या गुरु हुआ? 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु नानक देव जी थे, नहीं, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो कि बिहार में उनका जन्म हुआ था और बताया था हमने आपको। उसी क्रम में एक गुरु अर्जुन देव भी हुए। नहीं, इसी 10 गुरु के क्रम में एक गुरु अर्जुन देव भी हुए। इसलिए गुरु अर्जुन देव को गुरु कहें तो कोई आपत्ति यहाँ नहीं है। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ने जो गुरु नानक के विचारों को संकलित किया वो सब कहाँ संकलित है? तो मुख्य रूप से नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब। कहाँ? गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में ना, गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिखों का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। सिखों का पवित्र ग्रंथ है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है। और इसके अलावा इन्होंने रचना की जपू जी। क्या? जपू जी। वही जप नाम की जो महत्व को बताया है, जपू जी। नहीं, जपू जी यानी जपो जी ना, जपो जी। उसी का बोलचाल का अलग अलग जगह के शब्द के बदलाव होते हैं। तो क्या है ये जपू जी? जपू जी के अलावा और क्या है? आशा दीवार। क्या है? आशा दीवार और नहीं, रहीरास और रोहिला ही ना, सोहिला। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचना कहेंगे हम? ये
किसकी रचना है ये? गुरु अर्जुन देव की नहीं, कही गई बातें गुरु नानक देव जी के हैं, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने इसे धीरे धीरे बुक के रूप में इसे नहीं तैयार किया। ठीक है, अब हम लोग जो इसमें पढ़ने आए हैं, नहीं इसमें इनके अंतिम शब्द इनके क्या रहे, इसके अंतिम शब्द को जान लेते हैं। इसके अंतिम शब्द क्या रहे? इनके अंतिम शब्द थे, किसके अंतिम शब्द? वाहेगुरु, नहीं वाहेगुरु, हाँ वाहेगुरु इनके अंतिम शब्द थे, और वाहेगुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। नहीं वाहेगुरु वाहेगुरु न वाहेगुरु जो उनके शब्द है, लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन पंजाबी में हम लोगों ने अक्सर सुना है वाहेगुरु, नहीं इस तरह से शब्द यूज करता है। वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। जब खालसा कहते हैं ना, जानते हो ये खालसा शब्द कब हुआ? ये खालसा शब्द हुआ गुरु गोविंद सिंह जी जो बिहारी थे, इसलिए बार बार कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ, तो बिहारी वाला दम उसमें था। उन्होंने सिख धर्म को सैनिक बना दिया। पहले सिख धर्म के लोग बड़ी शांति से जीना चाहते थे, बड़ी शांत स्वभाव के थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? सिख धर्म को सैनिक बना दिया, उसे योद्धा बना दिया, नहीं, और सिख धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ, हर घर से एक खालसा निकलेगा, कि एक सिख परिवार है तो उसमें से एक बेटा क्या बनेगा? खालसा। खालसा का क्या काम होगा? अपने परिवार, अपने धर्म, सत्य की रक्षा के लिए यदि अपनी जान भी देनी पड़े तो जान चली जाए, लेकिन सत्य को नहीं डिगने देंगे, अपने परिवार की प्रतिष्ठा नहीं जाने देंगे, अपने सत्य से नहीं कि अपने धर्म का रक्षा करेंगे। नहीं तो हर परिवार से एक खालसा बनेगा। सिख धर्म में जाओगे ना, खालसा देखोगे, जो खालसा को अपनाता है वो पगड़ी धारण करता है, हथियार धारण करता है, एक चाकू रखेगा हमेशा साथ में, चाकू या तलवार, नहीं हाथ में कड़ा पहनता है। ये जो हम लोग कड़ा पहनते हैं उकरे देखो उसी में, ठीक है, हाथ में कड़ा पहनता है, नहीं उसके बाद एक कंघी हमेशा साथ में रखेगा बाल संवारने के लिए, यदि जो बाल कभी उलझ गया तो बाल नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार के मंत्र दिए। 5 ककार के क्या? केस, कंघी, कटार, कड़ा और कच। कच का मतलब लंगोटी टाइट ना, इन्हें की किसी से युद्ध करने के दौरान पेंटे खुल गया। हाँ देखो अच्छी याद है भैया, देखिए युद्ध करने के बॉडी सॉडी तैयार होनी चाहिए, है कि नहीं? बॉडी सॉडी एकदम तैयार होनी चाहिए। तो ये 5 ककार का जो मंत्र दिया, इस पर लंगोटी पहनता नहीं पहलवान, उसी लंगोटी को इन्होंने कच कहा। कच का मतलब लोग इसे दांत भी बोल रहा है, पढ़ने लिखने वाले लोग शब्द के बारीकियों को समझता है, नहीं हाँ दांत निकालना। चलो समझ में आई बात की नहीं? तो ये सभी हमारे गुरु नानक देव जी के बारे में एक संक्षिप्त चीजें है। यदि तुम इसे याद रखते हो तो किसी भी कंपटीशन की परीक्षाओं में तुम्हें कुछ अच्छा प्रश्न तुम्हें इसमें से दिख जाएगा। चाहे तुम बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, या एसएससी दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, कि रेल दे रहे हो, कि दरोगा दे रहे हो, हर जगह इससे जुड़े क्वेश्चन आता रहता है। समझ में आई बात की नहीं आई? चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बात नहीं करिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं ना। हिंदी में भी ये महत्वपूर्ण कवि है कि नहीं? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके सरल पद हृदय की भावना, हृदय को छू जाती है। नहीं इन्होंने क्या क्या, एकदम कबीर की तरह सामाजिक विद्रोह को भले ही ना दिखाई हो, कबीर जैसे समाज से लड़ जाता है, कबीर की बातों से समाज चिढ़ सकता है, नहीं कबीर के बातों से लोग चिढ़ सकते हैं, लेकिन धर्म और उपासना, कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। कि विरोध करना है चीजों का, लेकिन कैसे? प्रेम से, समझाकर, नहीं कबीर के तरह उलट मासी शैली में बात नहीं करनी है, प्रेम से विनय के भाव में बातें करनी है। समझाएंगे पापा को कि पापा ये चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें हमारे शिक्षक ने समझाया, बड़े बड़े गुरुओं ने समझाया है,
ग्रंथों में लिखा है, किताबों में लिखा है पापा ये जो हो रही है ये कर्म कांड वाली चीजें ये ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है, इसे थोड़ा कम किया जाए, यदि बंद नहीं किया जाए थोड़ा कम जरूर किया जाए। नहीं, बड़े प्यार से पापा को समझाएंगे, समाज को समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ठीक है। फिर क्या है कि नानक के पद वास्तव में प्रेम और भक्ति के एकदम प्रभावशाली मधुर गीत हैं। नानक के पदों को प्रेम से गाया जा सकता है। नहीं, यहाँ नानक के दो महत्वपूर्ण पद आपको दिए गए हुए हैं। नहीं, प्रथम पद में जो है उसने बाहरी वेशभूषा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। दो पद आपको दिए गए हैं आगे पढ़ने के लिए। पहला पद में उन्होंने क्या किया है? नाम जप की महिमा पर बल दिया है। राम का नाम, राम से मतलब यहाँ है ईश्वर से। नहीं, राम नाम का मतलब ये जरूरी नहीं कि भगवान राम जो हम कह रहे हैं, नहीं, राजा दशरथ के पुत्र वाले राम। या राम का मतलब परमेश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा का भक्ति हम सच्चे मन से यदि हम कर रहे हैं तो बस वही पूजा है। बहुत दिखावा, बहुत कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो वेशभूषा को लेकर उन्होंने कमेंट किया है पहले पद में, कर्मकांड पर कमेंट किया है और उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान के कीर्तन पे बल दिया है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन को से पार ले जा सकता है। इन भगवान का नाम जब हम जपेंगे तो भगवान के द्वारा दिखाए गए कर्म पथ भी हमें दिखेंगे। यदि राम को हम याद करते हैं तो हमें क्या याद आता है? एक सच्चा पुत्र, एक सच्चा भाई, एक सच्चा पति, एक सच्चा अपने देश को प्रेम करने वाला योद्धा। नहीं, एक सच्चा पिता, एक सच्चा राजा। अब उसके कर्म पद चिन्ह सब जब हमें याद आते हैं तो हम भी उसके जैसा बनने को सोचने लगते हैं। नहीं, तो नाम जप का महिमा का मतलब यह है कि जब तक अच्छे लोगों को कि सच्चे लोगों को जब तक हम याद नहीं रखेंगे तो उसका कर्म क्या याद रहेगा हमें? नहीं, और उनके जब सच्चे कर्म हमें याद रहेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, सुधार जरूर आएगा। नहीं, फिर द्वितीय पद में इन्होंने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। इसने ये कहा है दूसरे पद में कि जीवन ऐसा ही है, सुख दुख चलता रहता है, जीवन के हिस्से ही हैं। कभी तुम्हें सुख है, तुम हैप्पी हो तो रोने के लिए भी तैयार रहो। तुम्हें बड़े सुख के दिन बीत रहे हैं तो दुख के दिन को आने का भी इंतजार करो। यदि तुम्हारे जीवन बहुत दुखी है तो व्याकुलता नहीं मन में लानी है कि नहीं कि अब दुख से बेचैन होकर मैं जान ही दे दूंगा, आत्महत्या ही कर लूंगा। नहीं, कि यह दुख के दिन बीत जाएंगे। जैसे हर रात्रि के बाद सुबह आती है, सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में उजियारा लाती है, उसी प्रकार हर दुख का एक दिन अंत होता है। नहीं, तो दुख के दिन में भी धैर्य से रहना है और खुशी के दिन में भी पागल नहीं हो जाए हमारा रंग के ना, हमारा रंग के आई बात में लोग जो ऐंठता है कि नहीं? तो अपने आप में जो ये अक्खड़पन है, अकड़ है, इन चीजों से हमें दूर रहना है। सुख के दिन है तो सुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य से जियो। क्यों कि हमेशा कोई चीज इस संसार में स्थायी नहीं है। सुख है तो दुख भी आएंगे, दुख है तो सुख भी आएंगे। ये जीवन का दोनों हिस्सा है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। ये जीवन के जब हिस्सा ही है तो हमें सुख में सुख में पागल और दुख में बेचैन नहीं होना है। हमें समभाव रखने हैं। इसी बात पर दूसरे पद में बल देता है कवि, संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार हो जाने की प्रेरणा देता है कि जब गुरु ने आपको सही ज्ञान दे दिया, ईश्वर का दर्शन आपको गुरु ने करा दिया, तो अब आप गुरु से जाकर गुरु के बताए मार्गों का पालन करके ईश्वर से जाकर मिल जाइए। तो सर जी आप भी तो गुरु है, करने हमको ईश्वर दिखा दिए। ईश्वर दिखाने का मतलब है सत्य का दर्शन होना। ईश्वर दिखाने का मतलब नहीं है कि ये लो ईश्वर, ये देखो ये है ईश्वर। दिख रहा है आपको? हाँ मुझे दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा कहीं कोई ईश्वर नहीं है जो पकड़ कर मैं तुम्हें दिखा सकूं। ईश्वर का मतलब है हम यदि मानव हैं तो हमें मानवता का गुण धारण करना होगा, हमें प्रेम को समझना होगा, धैर्य बनाना होगा, हिंसा से दूर होना होगा, सभी जीव मात्रों पर दया करनी होगी। और जब ये बात हमें समझ में आ जाती है
तो यही बात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। नहीं, और इसी मार्ग पर चलते हुए हम एक दिन इस संसार से विदा हो जाएंगे, अपने परम निधान को प्राप्त कर जाएंगे, परम पिता परमेश्वर के पास चले जाएंगे। जीवन की यही हकीकत है, यही सच्चाई है। नहीं तो दोनों पदों के माध्यम से, एक पद में वेशभूषा और कर्मकांड जो है पूजा के नाम पर, उस चीज का विरोध करते हुए कभी हमें सच्चे हृदय से नाम कीर्तन पर बल देने की बात करता है, और दूसरे पद में यह सुख दुख